ईरान के लोगों ने और अपनी बहादुरी से ये साबित कर दिया कि अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। वरना ईरान के लोग सबसे ज़्यादा अगर किसी देश के ऊपर भरोसा करते हैं तो वो भारत देश के लोग हैं। आज भी इन सब चीज़ों के बावजूद भी ईरान ने भारत के लोगों के लिए तारीफ की, मोदी जी की इन हरकतों के बाद भी, और ये कहा कि भारत देश के लोग हमारे दोस्त हैं, हम वहाँ आज भी तेल भेजेंगे फादरलैंड के लिए, अपने फादरलैंड के लिए। हर एक भारतीय, कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे हो, जो भारत के अलावा किसी देश को अपना फादरलैंड और मदरलैंड बता सकता है, उससे नफरत करती है। करेगी या नहीं करेगी बता दो आप मुझे। और जिससे नफरत करते हो और उनके कार्यक्रम क्या रहे हैं बताओ आप। ये ईरान और इजराइल का जो युद्ध हुआ है, अमेरिका और इजराइल का, उसमें सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और बीजेपी ने पाकिस्तान को इसमें नेगोशिएटर बनाने के लिए सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो आरएसएस और बीजेपी का है, क्योंकि ये चाइना और पाकिस्तान के एक प्रकार से जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ ही मिलकर सारे काम करते हैं। वरना ईरान के लोग सबसे ज़्यादा अगर किसी देश के ऊपर भरोसा करते हैं तो वो भारत देश के लोग हैं। और ये जानबूझ के इन्होंने इस प्रकार की हरकतें की, फादरलैंड बोला वहाँ के जाके तो, और उसके बाद और भी सारी जितनी भी हरकतें की हैं वो आरएसएस और बीजेपी ने की है, देश ने नहीं की है हमारे। अब अगर भारत देश इस कार्य को निभाता तो आप सोच सकते हो भारत देश की जो असली जगह है विश्व में सबसे ताकतवर देश होने की, विश्व में शांति स्थापित करने की, वो कार्य भारत का करने का था। वो आरएसएस और बीजेपी मोदी जी की वजह से पाकिस्तान जैसे देश के जो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट है, बताओ आप कैसे कैसे लोग हैं वहाँ पे, वो भी तो एप्स्टीन मानसिकता के लोग हैं ना वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट, जैसे मोदी जी वैसे वहाँ के लोग जो वहाँ के राज करने वाले लोग हैं। तो उन लोगों को मोदी जी और अमित शाह जी और आरएसएस और बीजेपी की वजह से ही मौका मिला है और भारत का इतना बड़ा इकोनॉमिक और डेवलपमेंट का नुकसान हुआ है। चाइना एक बड़ा प्लेयर बनके, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर बनके उभर रहा है, तो आरएसएस और बीजेपी की चाइना और पाकिस्तान के सहयोग करने की वजह से, इनका सहयोग करते हैं, ये है सच्चाई, ये इनका कंट्रीब्यूशन है। आप मुझे बता दो ऐसा कौन सा वादा है जो मोदी जी ने पूरा करने की कोशिश भी की है। वादा पूरा करने की बात नहीं कर रहा हूं, कोशिश भी की है। क्या दलाल देश है? नहीं, दलाल बनने का मौका किसने दिया? वो दलाल बनने लायक भी नहीं था, वो तो आरएसएस और बीजेपी ने दिलवाया ना, चाइना और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके। मतलब दुनिया के सारे देशों में सिर्फ पाकिस्तान ही बचा था, ये मोदी जी ने करवाया है। कैसे मोदी ने करवाया है? फादरलैंड बोल के, मैंने आपको अभी बताया। आज भी इन सब चीजों के बावजूद भी ईरान ने भारत के लोगों के लिए तारीफ की, मोदी जी की इन हरकतों के बाद भी, और यह कहा कि भारत देश के लोग हमारे दोस्त हैं, हम वहां आज भी तेल भेजेंगे। लाने दिया ना, इस फादरलैंड बोलने के बाद भी इतना प्यार करते हैं वहां के लोग भारत से। अब पाकिस्तान सऊदी अरब में बहुत बड़े गठजोड़ है, पता है ना आपको, ये म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान जब इतने क्लोज हैं और सऊदी अरब में अमेरिकन बेसिस हैं और अब्राहिम अकॉर्ड भी बने हुए थे, तो क्या ईरान जो अब्राहिम अकॉर्ड जो ये ट्रम्प साहब के पिछले दौर में हुआ था, और तो क्या ऐसे पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पे ईरान के लोग विश्वास कर सकते थे? मजबूरी है उनकी कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पे उनको मजबूरी में भरोसा करना पड़ रहा है, क्योंकि चाइना भी पाकिस्तान को पुश कर रहा है। यह है सबूत। पाकिस्तान के साथ ईरान ने, बताइए कब विश्वास किया पाकिस्तान के ऊपर? ईरान ने कभी नहीं किया। छाबार किसके लिए खोला गया था, बताओ आप मुझे। यह है हकीकत। मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी ने मिलके ईरान के साथ छाबार जो पोर्ट उन्होंने हमारे लिए खोला था उसको फॉलो अप किया। ग्वादर पोर्ट को मजबूत बनाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने किया है। यह बात आपको समझनी चाहिए। चाइना की जो सीपैक है ना, उसको मजबूत करने का काम सिर्फ और सिर्फ भारत में बैठे प्रधानमंत्री जी का कार्य है। वरना ईरान भारत को चाहता था कि उससे बढ़िया एक यूरोप और ईस्टर्न यूरोप तक और
ये जो देश है सारे रशिया तक भारत का चबार से एक कॉरिडोर बने, ये ईरान की इच्छा थी और उसने भारत को इसका पूरा मौका भी दिया और पूरी कोशिश भी की। लेकिन मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी तो चाइना के इंटरेस्ट के खिलाफ जा ही नहीं सकते। और बताइए कौन सा एग्जाम्पल दूं मैं आपको? सीज फायर करवा दिया, सीज फायर तो हो तो गया। किसने सीज फायर करा दिया? पाकिस्तान ने करवा दिया। पाकिस्तान ने नहीं कराया है, मैं आपको यही बता रहा हूं, पाकिस्तान ने नहीं कराया है। तो चाइना मोदी ने करवाया होगा। चाइना रूस और यूक्रेन का युद्ध मोदी रुकवा दिया था, तो हो सकता है कि फादरलैंड से मदरलैंड ने बातचीत की हो। देखिए ये बात, मदरलैंड वाले ने फोन किया, फादरलैंड सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का है, हमारी भारत जो है मदरलैंड है। फादरलैंड और मदरलैंड में कोई बात नहीं होगी। ये तो आरएसएस और बीजेपी वाले बात कर रहे हैं। जो उनका फादरलैंड है ना, उसको हम इलाज करेंगे भारतीय, मोदी जी के फादरलैंड का भी और मोदी जी का भी, ये बात तय है, इसको कोई नहीं रोक बदल सकता। तो लेकिन जो सीज फायर जो हो गया है वो ईरान के लोगों की बहादुरी, ईरान के लोगों की सुप्रीम सैक्रिफाइस, वहाँ के सबसे बड़े जो टॉप लीडर थे, जो मजहबी लीडर भी हैं, उनके सुप्रीम सैक्रिफाइस, वहाँ के लोगों के सुप्रीम सैक्रिफाइस की वजह से हुआ है। और चाइना को मौका मिला है और चाइना ने अमेरिका से बात करके पाकिस्तान को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया है चाइना ने। लेकिन इस सब में मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ईरानी नहीं मानते, ये मेरी रीडिंग है, वो कभी नहीं मानते, वो भारत पे भरोसा करते हैं। लेकिन भारत में तो दरवाज़ा बंद करके मोदी जी बैठे हैं ना, भारत का नुकसान करने के लिए तो मोदी जी बैठे हैं ना सबसे ऊपर, फादरलैंड का फायदा करने के लिए तो बैठे हैं वो। हमारी मदरलैंड का कोई फायदा मोदी जी करेंगे नहीं। ईरान का खात्मा बहुत जरूरी है। इजराइल में यहूदी रहते हैं और इनको जब मारा जाएगा तभी बेहतर होगा। नहीं वो तो जैसे फिलिस्तीनियों को मार रहे थे, कह रहे तो मुसलमान है, मारे जा रहे, अच्छा हो रहा है। मैं तो कह ही रहा हूँ ना, अगर मार सकते तो मार चुके होते। उन्होंने साबित कर दिया कि पूरे दुनिया के, ईरान के लोगों ने और अपनी बहादुरी से ये साबित कर दिया कि अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी और इसका फ़ायदा भारत को भी होगा इनडायरेक्टली। मैं आपको बता रहा हूँ, अब ट्रम्प साहब फ़ोन करके मोदी जी को ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए शायद 2 बार सोचेंगे कि रोक दो, अब नहीं, क्योंकि ईरान ने अपनी बहादुरी से अमेरिका का स्टेचर कम किया है। अब फ़ोन करके किसी देश को, क्यूबा को, ये नहीं बोल पाएंगे ट्रम्प साहब के हम आ रहे हैं और हमारे लिए अपने सारा खोल दो। अब वेनेजुएला जैसे देश के किसी राष्ट्रपति को हाईजैक नहीं कर पाएंगे, किडनैप नहीं कर पाएंगे ट्रम्प साहब। अब किसी अफ्रीकन देश को धमका नहीं पाएंगे ट्रम्प साहब। इसका सबसे बड़ा श्रेय ईरान के बहादुर लोगों को जाता है, उसको हमें तस्लीम करना चाहिए। हमारा देश भी इससे बहुत फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि अब मोदी जी को डराने के लिए ट्रम्प साहब की धमकी काफ़ी नहीं पड़ेगी शायद। आप बार बार बोल रहे हैं कि बहादुर ईरान को बोल रहे हैं, और देखिए सबसे बड़े लीडर को मार दिया। यही तो बहादुरी है उनकी। जब उनको मरने वाला बुज़दिल नहीं होता, मौत के डर से झुकने वाला, एप्स्टीन फाइल्स में अपने नाम से के डर से झुकने वाला डरपोक होता है, बहादुर नहीं होता है वो। बहादुरी की तो यही तो सबसे बड़ा सबूत है। कितने लोग उनके मार दिए, उन्होंने कहा नहीं, हम इस दुनिया के जो कमज़ोर देश हैं, कमज़ोर देश के जो लोग हैं, जिनको ट्रम्प साहब, अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड जो एक तरीके से एक्सप्लॉइट करता है, हम उन सब की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन सब का की इज्जत हम दुनिया में बढ़ाएंगे, और उन्होंने बढ़ाई भी है। आज किसी वियतनाम को, आज मलेशिया को, आज इंडोनेशिया को कोई वेस्टर्न पावर फ़ोन करके उस तरीके से नहीं धमका पाएगी जिस तरह से आज तक धमकाते रहे हैं। 13 US बेसिस मिडिल ईस्ट से ख़त्म हो गए। मैं ये समझता हूँ कि मिडिल ईस्ट के सारे GCC कंट्रीज़ जो है ना, तो उनकी जनता का इतना बड़ा फ़ायदा ईरान ने किया है, वो आने वाला वक्त बताएगा आपको कि अब अमेरिकन लोग आके वहाँ का पैसा लूट के ले जा नहीं पाएंगे। वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग आके वहाँ पे बिना कोई काम किए सारा पैसा लूट के नहीं ले जाएंगे। आरामको कंपनी का नाम पता है, जो सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका A शुरू ही अमेरिका के नाम से होता है। वो अमेरिकन और सऊदी अरब की जॉइंट वेंचर थी। तो वहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है? ईरान में मुसद्देक साहब की जो 1954 में गवर्नमेंट थी, उसका क्या कसूर था? इलेक्टेड थी ना, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी वो। उसका कसूर क्या था कि उसने कहा कि ये ब्रिटिश पेट्रोलियम जो है, इसको मैं नेशनलाइज कर रहा हूँ, ये पेट्रोल ईरान का लेके जो सारा फ़ायदा अपने आप उठाते हैं, नहीं होगा ऐसे। हम ईरान की जनता को ईरान के पेट्रोल का फ़ायदा पहुँचाएंगे। इसी वजह से तो वहाँ पे जो शाह ऑफ ईरान है नकली, उनको ले जाके बिठाया गया था वहाँ पे।
ये है चाल चरित्र और चेहरा ज़ायनिस्ट फोर्सेस का। तो सारे देश में जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वही ट्रम्प साहब के दोस्त क्यों हैं, वही अमेरिका के दोस्त क्यों हैं। ईरान में कहते हैं ना कि वहाँ डेमोक्रेसी बुरी तरीके से अच्छी नहीं है, चलो मैंने मान लिया अच्छी नहीं है, हालांकि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन अगर ये मान भी लिया तो डेमोक्रेसी तो है, इलेक्शन तो होते हैं। सऊदी में कौन सा इलेक्शन होता है, यूएई में कौन सा इलेक्शन होता है, बहरीन कतर में कौन सा इलेक्शन होता है, बताओ आप मुझे। तो वो तो उनके दोस्त हैं और वो डेमोक्रेसी के चैंपियन है। इतना बड़ा झूठ तो यही आरएसएस और ज़ायनिस्ट ही बोल सकते हैं ना। भारत में ज़ायनिस्ट कहाँ हैं? यहाँ पर तो सब लोग प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। आरएसएस जो है समाज सेवा का काम करती है। तो आपको लगता है ज़ायनिस्ट लोग पूरी दुनिया में समाज सेवा का काम नहीं कर रहे हैं? जितने भी एप्स्टीन क्लास के लोग थे, जितने भी पकड़े गए हैं, जितने पकड़े गए हैं, वो सबके सब तो बहुत बड़े वो है ना, सोशल वर्क करने वाले। कौन नहीं है? बिल गेट्स नहीं है, सोशल वर्क नहीं कर रहे हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स का इतना बड़ा तो वो है, उनका फाउंडेशन है, वो पूरी दुनिया में करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। कौन सा ऐसा एप्स्टीन क्लास का या एप्स्टीन टाइप का लोग है जो दिखाने के लिए सोशल वर्क नहीं कर रहे? सारे दुनिया के बच्चों को बचाने के जितने एनजीओस थे, ये एप्स्टीन क्लास वाले, सबके सब तो बच्चों को चुरा के, उनको किडनैप करके, उनके बलात्कार, रेप और उनको काट काट के खा रहे थे ना। और दिखाने के लिए हम ये कर रहे हैं। मॉडलिंग एजेंसीज जो एप्स्टीन क्लास के लोग चला रहे थे, ये पूरी दुनिया की सुंदर सुंदर बच्चियों को जो ये दिखा के कि हम तुम्हारा मॉडलिंग में करियर बनवाएंगे, फिल्म लाइन में बनवाएंगे, क्या करवा रहे थे? सब पकड़े जा रहे हैं ना। तो उसी प्रकार से आरएसएस जितनी अच्छी अच्छी बातें करता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। देखिए, मनुवादी मानसिकता और ज़ायनिस्ट मानसिकता बिल्कुल एक जैसी है, कोई फर्क नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं एप्स्टीन टाइप बोलता हूँ। मैं आरएसएस के बारे में बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि जो एप्स्टीन है वही आरएसएस है। आप बताओ मुझे कितने लोग ऐसे हैं जो पकड़े गए हैं अभी बच्चियों के साथ गलत काम करते हुए, आरएसएस बच्चियों और बच्चों के साथ। बताओ आप, लिस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर उन्हीं के क्यों आते हैं? चाहे रेवन्ना हो, अगर कोई किसी बाहर की पार्टी का भी होगा ना तो उसे अपने पास ले आएंगे, गले में मिल लेंगे मोदी जी ऐसे, है ना। कर्नाटक में रेवन्ना साहब हों, चाहे अभी गोवा में, पूना में, ये मेघालय में, और ये उत्तराखंड की बच्ची क्या करवा रहे थे इससे? ये एप्स्टीन कार्य है ना कि नहीं है? वो जो उत्तराखंड की बच्ची को मार दिया, एप्स्टीन वाले कार्य तो करा रहे थे उनसे। कौन करा रहे थे? यही आरएसएस और बीजेपी के लोग। हर जगह यही काम है। और ये यूपी में जो 2 लोग पकड़े गए थे इनके मीडिया सेल के, वो क्या कर रहे थे? सारे के सारे मानसिकता एक ही है, सिर्फ वो लोग थोड़े ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन के और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से करते हैं। हमारे वाले जो आरएसएस वाले हैं थोड़ा ज़्यादा क्रूड तरीके से करते हैं, लेकिन कार्य एक ही है।